हेलो दोस्तों। तो अब हम लोग जा रहे हैं कटी घाटी जिसको बाबर ने एक ही रात में अपने सिपाहियों से कटवाया था, जिससे कि वो किले पर आक्रमण कर सके। और उस घाटी पर अभी भी जब वो तलवारों से काटी गई थी तो वो तलवारों के निशान आज भी उस पर मौजूद हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कटी घाटी। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक भी कर दें। तो फिर चलिए हमारे साथ। ये देखिए दोस्तों, ये पूरी चनेरी उस समय अंदर बसती थी। चारों तरफ ये बाउंड्री थी चनेरी के बाहर, जिससे कोई भी आक्रमण करे तो उसे लूटने में आसानी ना हो। चारों तरफ से बाउंड्री करवा के रखी थी। अब देखो कुछ जगह तो ये मकान बन गए हैं, बाउंड्री तोड़ दी। अभी देखो इधर बाउंड्री बची है, ये सब बाउंड्री थी उस समय। और बाहर जाने के लिए ये देखिए दोस्तों, इस तरह से गेट लगाए गए थे। ये खिड़की दरवाजा है इसका नाम। और इधर देखो ये बना हुआ है दिल्ली दरवाजा। इधर से बताते हैं, जमीन के नीचे ही दिल्ली जाने के लिए सीधी सुरंग हुआ करती थी। तो यहाँ से चंदेरी का ये दिल्ली दरवाजा है, यहाँ से सीधी सुरंग दिल्ली दरवाजा, इसलिए इसका नाम पड़ा है दिल्ली। यहाँ से बहुत है। ये देखिए दोस्तों, पहले चंदेरी चारों तरफ से बाउंड्री से घिरी हुई थी और जो चंदेरी की जनता थी वो बीच में रहा करती थी और इसके चारों तरफ बाउंड्री की गई थी, जिससे कि कोई आसानी से आक्रमण ना कर सके और जनता की दौलत भी ना लूट सके। तो अभी भी बनी हुई है कुछ और कुछ वगैरह, कुछ बाउंड्री अभी मिट गई है और आगे उसके मकान बनवा दिए गए हैं। तो ये देखिए, ये बना हुआ है बादल महल। और देखिए ये बाउंड्री अभी भी ऐसी ही है और कुछ जगह की मिट गई हैं। और देखिए इस तरफ भी बनी हुई है ये बाउंड्री। तो चंदेरी पूरी तरह से बाउंड्री से घिरी हुई थी कि चंदेरी की जनता सुरक्षित रह सके। ये देखिए दोस्तों, हम जा रहे हैं कटी घाटी। वो सामने जो आपको दिख रही है पहाड़ी काटी हुई है, तो सीधे बाबर ने यहाँ से आक्रमण किया था। वो इधर दिख रहा है आपको किला, उधर से अभी हम ये दोस्तों आने वाली है कटी घाटी। पूरी पहाड़ी थी ये। आप सोच सकते हैं कितनी मेहनत करके एक रात में किस तरह इस पहाड़ी को काटा गया होगा। पूरी एक रात के अंदर अंदर इस पहाड़ी को तलवारों से काट दिया गया था। चलिए हम चलते हैं, नजदीक से आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं कटी घाटी। जैसा कि आप देख रहे हैं कितनी ऊंचाई है इस घाटी की, लगभग 80 फुट ऊंची ये घाटी है। तलवारों से इसको काटा गया था। रोड और जो गेट आप देख रहे हैं ये उस समय का नहीं है, ये गेट तो बाद में किसी राजा ने बनवाया है। और घाटी ये जो है कि केवल एक रात में काटी गई है, 1528 में, जब मेदिनी राय और बाबर का युद्ध हुआ था। तो चारों तरफ मेदिनी राय जो राजा थे उनकी सेना लगी हुई थे। कहीं से बाबर अंदर नहीं आ सकता था, पूरी पहाड़ियां पैक थीं। तो जो मेदिनी राय का सेनापति था उसने गद्दारी कर दी थी उससे, राजा से। और यहाँ से उसने, मेदिनी राय का जो सेनापति था उसने यहाँ से सेना को हटा लिया था और बाबर ने यहाँ से फिर पहाड़ी को काट के बाबर ने चंदेरी के अंदर एंट्री की थी। तो इस तरह आप देख रहे हैं पूरी पहाड़ियों में तलवारों के निशान बने हुए हैं। देखिए मैं पास से दिखाता हूँ आपको, ये सभी निशान हैं पहाड़ों पर पूरी तलवारों के निशान बने हुए हैं। किस तरह देखिए, पेवर पत्थर है, पूरा पत्थर था दोनों तरफ। कितनी इसकी हाइट है। एक रात के अंदर अंदर जो बाबर की सेना थी उसने इसे काट दिया था।
ये देखिए दोस्तों, और इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। कटी घाटी, जैसा कि इस पे लिखा हुआ है, कटी घाटी चंदेरी नगर के दक्षिण में पहाड़ को काटकर कटी घाटी प्रवेश द्वार का निर्माण किया गया है। 80 फीट ऊंचा, 39 फीट चौड़ी, इसकी चौड़ाई है वो 39 फीट है, और 192 फीट लंबाई में पहाड़ी को काटकर इस घाटी का निर्माण किया गया है। इस घाटी के बीच में ही पहाड़ को काटकर मेहराबदार प्रवेश द्वार को बनाया गया है, जिसके दोनों ओर 2 बुर्ज बनाए गए हैं। कटी घाटी में उत्तर दिशा में चट्टान को काटकर सीढ़ी मार्ग बनाया गया है, जिससे द्वार के ऊपरी भाग में पहुंचा जा सकता है। द्वार पर लगे 2 अभिलेखों से ज्ञात होता है कि इस घाटी एवं द्वार का निर्माण सन 1490 में मालवा के सुल्तान ग्या शाह के शासनकाल में जिमन खां के द्वारा किया गया था। उत्खनन के द्वारा यहाँ एक सीढ़ी नुमा रास्ता प्रकाश में आज समर्थक कटी घाटी के निर्माण के पूर्व का है, जिसका उपयोग साथ पहाड़ी को पार करने हेतु किया जाता रहा होगा। तो यहाँ भी लेख लिखा गया है, तो ये ग्या शाह ने बनवाया था। इधर भी अलग लिपि में लिखा गया है, जिसको शायद पढ़ना आसान नहीं है। ये देखिए दोस्तों, ये है कटी घाटी। ये बाद में गेट और दोनों साइड ये गोल गोल दिख रहे हैं, ये बुर्ज बाद में बनवाए गए, और ये सीढ़ियां बनवाई गई ऊपर जाने के लिए। उससे पहले केवल ये घाटी को काटा गया था बाबर के समय। चलते हैं इसके ऊपर, देखते हैं इसका नज़ारा ऊपर का। ये देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं ऊपर। ये जो गेट बना था इसके ऊपर हैं अभी हम। और जो घाटी काटी गई है बिल्कुल किले के सामने काटी गई थी। बिल्कुल सामने ये किला था, जिससे बाबर की सेना जल्दी से किले तक पहुंच जाए, इसलिए ये किला के सबसे नज़दीक जगह थी जहां घाटी को काटा गया। देखिए दोस्तों, रचना तो थक गई थी, नीचे ही बैठी है। हेलो, हम भी चलते हैं नीचे। कटी घाटी हमने देखी, आपको भी दिखाई। बाबर ने जो काटी थी घाटी, 80 फीट इसकी ऊंचाई है और 39 फुट के आसपास चौड़ाई है। 32 फुट है। तो ये देखिए, एक रात में राजा के आदेश से किस तरह बाबर के आदेश से ये घाटी काट दी गई, और अगली ही सुबह जस्ट इसके सामने जो किला है उस किले पे आक्रमण किया गया और मेदिनी राय को हरा दिया गया था। तो मेदिनी राय को हराना आसान नहीं था, अगर उसके ही सेनापति उसके साथ विश्वासघात नहीं करते तो ऐसा नहीं हो पाता। विश्वासघात कैसे कर दो तुम? विश्वासघात ऐसा कर दिया था क्योंकि पहाड़ियों पर चारों तरफ सेना लगी थी मेदिनी राय की। उसका जो सेनापति था उसने इस पहाड़ी से सेना को हटा लिया था, जिससे किसी को जानकारी नहीं लग पाई कि बाबर की सेना इस पहाड़ी को काट रही है और काट के अंदर आ रही है। और मेदिनी राय के हारने का दूसरा कारण था कि राणा सांगा की भी उसी समय मृत्यु हो गई, जिससे राणा सांगा भी उसकी सहायता करने के लिए नहीं आ पाए थे। जरूर 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बार तुम और बोल दो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद। राधे राधे सभी को। बाय बाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।